हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 9th क्लास का 7 चैप्टर कर रहे थे और उसकी 2 प्रमेय मैंने आपको करवा दी थी। तो आज की जो प्रमेय है वो है 7.5। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज कर्ण और एक भुजा क्रस्मा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कर्ण क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है 7वीं कक्षा में, हमने पढ़ा है प्रमेय। ये हमारा क्या होता है, आधार, ये होता है हमारा लंब और ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी। तो हमें दिया क्या क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। दिया है AC बराबर है PR के। हमारा AC PR के बराबर है, क्योंकि 2 समकोण त्रिभुजों में त्रिभुज कर्ण और एक भुजा क्रस्मा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के, इसका कर्ण मतलब इस वाले का कर्ण इस वाले कर्ण के बराबर है और इस वाले की एक भुजा इस वाली एक भुजा के बराबर है। तो BC बराबर है QR के। हमारा BC क्या हो जाएगा, QR के बराबर हो। ठीक है, और हमारा जो एक कोण है, हमारा B किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, समकोण त्रिभुज है। दोनों समकोण त्रिभुज बोल रहा है, यानी कि ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। तो ये 3 चीज़ें तो हमको दी हुई है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे उपपत्ति के अनुसार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमारा BC जो है, पहले हम क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय ले लेते हैं। BC जमा AB किसके बराबर हो जाएगी, AC के। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर है कर्ण के स्क्वायर के। यही पढ़ा है ना हमने पाइथागोरस प्रमेय में। इसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज PQR में QR का स्क्वायर QR जमा PQ का स्क्वायर, ये वाला बराबर हो जाएगा PR के। ये वाला कर्ण है तो हमारा PR के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आधार जमा लंब बराबर है कर्ण का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से AC बराबर हो जाएगा PR के। ये वाला जो कर्ण है इस वाले के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लंब और आधार दोनों का स्क्वायर बराबर AC है, यानी कि इसका लंब और इसका आधार अगर हम जोड़ दें, स्क्वायर कर दें, तो हमें क्या मिलता है, कर्ण मिलता है। और इसका भी लंब और आधार अगर हम जोड़ दें स्क्वायर करके, तो हमें क्या मिलता है, कर्ण मिलता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, BC का स्क्वायर जमा AB का स्क्वायर बराबर है QR का स्क्वायर जमा PQ का स्क्वायर, क्योंकि BC बराबर है QR के। हमने यहाँ पर देखा था ना कि BC हमारा किसके बराबर है, QR के बराबर है। तो BC बराबर हो जाएगा QR के, तो ये जो दोनों हैं ये इन दोनों के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इनको हमने बराबर लिख दिया। अब BC बराबर है QR के, तो इसे हम काट भी सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या बच गया हमारे पास, AB का स्क्वायर बराबर है PQ का स्क्वायर, ये बच गया। तो AB बराबर, इससे स्क्वायर से स्क्वायर काट दे अगर हम, तो हमारे पास क्या बचेगा, AB बराबर है PQ के। ये हमारा क्या हो गया, नंबर 3 हो गया। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में अब हम सिद्ध करेंगे
कि ये सर्वांग है या नहीं। ठीक है, तो ए बी बराबर है पी क्यू के, जो कि हमने यहाँ समीकरण 3 में लिखा हुआ है, समीकरण 3 से। फिर बी सी बराबर है क्यू आर के, हमें दिया हुआ था, दिया है यहाँ पर, हमें दिया हुआ था। ठीक है, ए सी बराबर है पी आर के, हाँ ये भी हमें दिया था। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा जो नियम लग रहा है यहाँ पर, कौन सा नियम लग रहा है, एस एस एस, भुजा 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 नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। हमें यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये हमारा 7.5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम 7.6 प्रमेय करते हैं। तो हमारा 7.6 प्रमेय जो है वो क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी कि ये वाली और ये वाली असमान हैं, तो लंबी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें दिया हुआ है, दिया क्या है हमें, ये जो ए बी है हमारी, ये छोटी है हमारी ए सी से, ये ए बी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा से क्या है, छोटी है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण एक, ये वाला बड़ा होगा कोण दो के, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक रचना कर लेते हैं। AD हम इसमें एक रचना करते हैं। AD इस प्रकार खींचेंगे कि AB बराबर हो जाएगा AD के। ठीक है, तो हम इसमें रचना करेंगे, उसके बाद आगे। अब हमने क्या किया कि A से लेकर D तक एक लाइन खींची, इसकी हमने क्या की, रचना की, और यहाँ पर हमें मिला कोण नंबर 3 और यहाँ पर मिला हमें कोण नंबर 4, और 1 और 2 तो हमारे ये थे ही। और हमें ये सिद्ध भी करना है कि ये वाला जो है वो इस वाले कोण से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रचना AD इस प्रकार खींचा कि AB बराबर है AD के, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में ABD ये वाला जो त्रिभुज है, इसके अंदर कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, क्योंकि AB बराबर है AD के। जब संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके साथ बनने वाले कोण भी हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACD में ACD ये वाला। इसमें क्या है कि हमने क्या सीखा हुआ है कि जैसे कोई त्रिभुज है तो उसके जो ये संगत जो कोण होते हैं, इन दोनों का जोड़ उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। इन दोनों को अगर, जैसे कि यहाँ पर दिया है 4 और 2, अगर इन दोनों को जोड़ें तो वो इसके इस त्रिभुज के बाह्य कोण यानी कि 3 के बराबर होगा। लिखेंगे हम 4 + 2 बराबर है कोण 3 के, त्रिभुज के बाह्य कोण नियम से। ठीक है, अंततः कोण 4 छोटा है कोण 3 से। जैसा कि आपको पता है कि हमने इन दोनों को जोड़ा तब जाके हमें 3 मिला। जैसे अगर ये 5 है, मान के चलिए, जैसे जो 4 और 2 हमें दिए हुए हैं और यहाँ पर 3 दिया है, तो ये हमारा 30 है और ये हमारा 30 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। यानी कि कोण 3 हमारा क्या है, 30 है, और 4 हमारा कोण 3 हमारा क्या है, 60 है, और कोण 4 हमारा क्या है, 30 है। तो ये इससे क्या है, छोटा है, तो वो हमने लिख दिया। और ऐसे ही कोण 2 भी जो है वो 30 है और कोण 3 जो है वो
60 है, तो यानी कि कोण 2 छोटा है कोण 3 से। ठीक है, तो कोण 2 बराबर है कोण 1 के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कोण 2 हमारा छोटा है कोण 1 से, क्योंकि 3 जो हमारा यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये वाला, कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के, तो 3 से अगर ये छोटा है तो ये 1 से भी छोटा होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो 2 1 से भी छोटा होगा ना, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे कोण 1 बराबर है कोण 3 के, हमारा सिद्ध हो चुका है। हमें यही सिद्ध करना था कि कोण 1 बड़ा है कोण 2 से, हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, प्रमेय 7.7, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो बड़ा कोण हो उसके सामने वाली जो भुजा है वो भी क्या होगी, बड़ी होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या है, दिया है कोण बी, ये वाला कोण बड़ा है कोण सी से, इस वाले से ये बड़ा है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AC बड़ा होगा AB से। उसने हमें क्या बोला, बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़ा कोण कौन सा है, B है, तो उसकी सम्मुख भुजा क्या हो गई, AC, ये वाली, इसके सामने वाली। ठीक है, AC बड़ी होगी AB से, इस वाली लाइन से ये बड़ी होगी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे उपपत्ति कोण 1, पहले हम लिख लेते हैं रचना के बारे में, कि हमने जो रचना की है, रचना BD AC पर इस प्रकार खींचा कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ये हमने ऐसे खींचा है कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्या होगा, ये संगत कोण होगा। ठीक है, ठीक है, अब लिखेंगे हम उपपत्ति कोण 1 बराबर है कोण 2 के रचना से। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज DBC में, DBC ये वाला जो त्रिभुज है, CD बराबर है BD के, CD बराबर है BD के, ये वाला लाइन के बराबर है, क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। हमने क्या बोला, संगत कोणों की संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों में AD जोड़ने पर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, AD जोड़ देंगे, इसमें भी और इसमें भी। हमें कभी भी कोई चीज़ जोड़नी होती है तो हमें दोनों तरफ जोड़ना होता है, तभी वो जुड़ती है। तो हमें लिखेंगे CD जमा AD बराबर है BD जमा AD, दोनों तरफ हमने AD जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा CD और AD दोनों मिला के क्या हो गए, हमारे AC हो गए, AC हो गए ना, CD और AD ये पूरी एक लाइन बन गई, और ये पूरी एक लाइन क्या है, AC है। ठीक है, तो ये हमारा AC हो गया, और ये हमारा BD जमा AD ऐसे का ऐसे रहा, और हमारा BD प्लस AD बड़ा हो गया AC से। और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, AB आएगा, माफ़ कीजिएगा, हमारा जो BD है, BD ये वाला, और AD ये वाला, यानी कि ये पूरा बड़ा है किससे, AB से। ये वाली भुजा छोटी है इन दोनों से, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये भुजा इससे छोटी है, तो ऐसे ही हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, AC बड़ा होगा AB से, क्योंकि BD जमा AD हमारा क्या है, AC है, और BD जमा AD बड़ा है AB से, तो हमारा AC भी बड़ा होगा AB से, सिद्ध हो गया। हम लिखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, 7.8 प्रमेय जो रह गई है वो करेंगे। अब प्रमेय 7.8 में हमें क्या दिया है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हमें क्या बताना है, पहले हमें दिया क्या है, दिया है ABC एक त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB जमा AC बड़ा है BC से। यही सिद्ध करना है ना, किसी भी किन्हीं भी दो भुजाएं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, हमने रचना क्या की है, डी AB को D तक बढ़ाया और उसके बाद D को C से मिला दिया। तो हम क्या लिखेंगे, BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर है AC के, हमारा AD ये वाला AC के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, तो हम उत्पत्ति लिखेंगे, त्रिभुज ACD में, ACD ये वाला त्रिभुज, ठीक है, AD बराबर है AC के, रचना से AD बराबर AC हमने पहले सिद्ध कर दिया था। उसके बाद कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ठीक है, तो कोण 1 हमने यहाँ ले लिया और कोण हमने 2 यहाँ ले लिया। जब AD ये वाला AC के बराबर होगा तो हमारा क्या होगा, कोण 1 और कोण 2 भी आपस में संगत भुजाओं पर बनने वाले कोण, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कोण 1 है छोटा वाला और ये हमारा कोण C है बड़ा वाला। तो कोण C जो है वो हमारा बड़ा होगा कोण 1 से, क्योंकि ये छोटा है और C हमारा क्या है, पूरा बड़ा वाला है। ठीक है, ठीक है, और 1 और 2 आपस में बराबर हैं तो कोण C भी कोण 2 से बड़ा भी होगा, क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ये दोनों आपस में बराबर हैं और 1 से C जो है बड़ा है तो 2 से भी तो बड़ा होगा। ठीक है, कोण C बड़ा होगा कोण D से, क्योंकि हमारा जो कोण 2 है वो हमारा क्या है, D है। कोण 2 हमारा क्या है, पूरा D है, तो यानी कि कोण C जो है वो D से बड़ा होगा। तो AB जमा AD बड़ा है BC से, क्योंकि AD बराबर है AC के। हमारा AB जमा AD ये वाली पूरी लाइन बड़ी है किससे, BC से, इस वाली लाइन से बड़ी है। ठीक है, कैसे, क्योंकि AD बराबर है AC के। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB जमा AC बड़ा होगा BC से। जैसे ये दोनों भुजा हमने खींची और ये दोनों भुजा आपस में जोड़ने के बाद इससे बड़ी हुई, तो फिर ये दोनों भुजा भी इससे बड़ी होगी। ये हमने सिद्ध कर दिया, सिद्ध किया। तो अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो 7.2 एक्सरसाइज की आएगी। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।